अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियाँ हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जादू के मुतालिक कि जादू किस तरीके से किया जाता है और कौन लोग जादू से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसके अलावा जादू मालूम करने के हम जादू में मुब्तला हैं, ये मालूम करने के तरीक़ेकार। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि जादू किन किन चीज़ों पे किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, जादू की क्या अलामतें हैं और क्या तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आजकल जो हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अगर किसी की थोड़ी भी तबीयत ख़राब हो या थोड़े से मसले मसाइल दरपेश हों तो हम फ़ौरन अपने जहन में ये बात ले आते हैं कि कहीं हम पे जादू का मामला तो नहीं, कहीं हम पे बंदिश का मामला तो नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर किसी पे जादू का मामला है भी तो उसके कुछ तरीक़ेकार हैं मालूम करने के। इसके अलावा मैं उन लोगों को भी बताता चलूं कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं पांचों वक्त का नमाजी हूं, मैं मुत्तकी परहेज़गार हूं, मुझे फला निस्बत है, मैं फला जगह से मुरीद हूं, मुझे फला जगह की बैत है, तो मुझ पे जादू नहीं हो सकता। तो ऐसा सोचने वालों को मैं ये कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जादू बिल्कुल हो सकता है, हर शख्स इसके गलबे में आ सकता है, इससे मुतासिर हो सकता है। वो बात अलग है कि आपकी निस्बत किसी सिलसिले से है, किसी बुजुर्ग से आपकी वाबस्तगी है, किसी बुजुर्ग से आप बैत हैं, तो जादू की शिद्दत जो होगी वो आपके ऊपर आपको इतनी मुतासिर नहीं करेगी जितनी किसी आम आदमी को। लेकिन जादू का वार आप पर भी हो सकेगा और हो सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो शख्स जादू के मामले में देर करता है और उसको अंदाजा होता है कि वो जादू के मामले में है और वो देर करता है, लापरवाही करता है अपने इलाज के लिए, उसके हल के लिए, तो उन लोगों को जादू बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। जादू की मैं आपको मिसाल ऐसे दूं कि अगर कोई आमिल आपके ऊपर जादू करता है तो गोया कि उसने आपके ऊपर कुछ गंदगी उछाली, आपके ऊपर कुछ गंदगी गिराई। और जादू के मामले में जो शख्स लापरवाही करता है, जादू उसको बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। इसके अलावा मैं आपको जादू की कुछ अलामतें बताऊंगा। जादू की जागते हुए अलामतें ये होती हैं कि जिस शख्स पे जादू होगा उसकी तबीयत में तेश आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, अपनों से दूरी इख्तियार करेगा। इसके अलावा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, घबराहट बेचैनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा रात में सोते हुए नींद नहीं आएगी, खौफ तारी होगा, हर छोटी सी छोटी बात को, हर छोटी सी छोटी खबर को अपने ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो हावी करेगा। इसके अलावा जो शख्स जादू से मुतासिर होता है, सोते हुए उसको ख्वाब के जरिए भी इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि ख्वाब के जरिए भी इंसान को जादू का इंडिकेशन मिलता है
इशारा मिलता है, उसकी क्या इकसाम है जादू की, ख्वाब की। ख्वाब की इकसाम ये है कि आपको ये नजर आएगा कि आप किसी गंदगी में गिर चुके हैं या आप किसी गलत फेल में हैं। इसके अलावा जो शख्स सहर में मुब्तला होगा, जादू में मुब्तला होगा, उसे मुख्तलिफ जानवर नजर आएंगे, उसे मुर्दे नजर आएंगे, उसे ऐसी चीजें नजर आएंगी जो कि उसके पीछे लगी हुई हैं। वो अब ख्वाब में अपने आप को मुसीबत में पाएगा, वो ख्वाब में अपने आप को परेशान पाएगा, तो वो शख्स सहर के गलबे में होगा। इसके अलावा जो शख्स ये देखता है कि मैं किसी ऊंचाई से गिर रहा हूं, मेरे पीछे कोई चीज लग गई है, या कोई शख्स अपने ख्वाब में गलत फेल देखता है, जिनाकारियां देखता है और लोगों को बरहना देखता है, वो भी सहर में मुब्तला होता है। इसके अलावा जो शख्स ये देखता है कि कोई भैंस उसको पीछे लगी है, उसको मारने की इरादे से, वो भी सहर के गलबे में होता है। जो शख्स अपने ख्वाब में छिपकली देखे, जो शख्स अपने ख्वाब में सांप देखे, जो शख्स अपने ख्वाब में बिच्छू देखे, यानी कि हर वो जानवर जिसका काटा फौरन मुतासिर, जिसका मारा फौरी मुतासिर होता है, अगर ऐसे किसी जानवर को देखता है और उस जानवर में दरिंदगी हो, तो वो शख्स सहर में मुब्तला है। इसके अलावा मुख्तलिफ इकसाम है सहर की, जादू की। अगर कोई शख्स अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स महसूस करता है कि जैसे कोई ऐसी चीज उसके अंदर दाखिल हो रही है और खारिज हो रही है, यानी कि किसी चीज का दाखिल होना और बाहर जाना महसूस करता है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो वो भी सहर के मामलात में है। इसकी जो इकसाम है, इसको सहर बिल लम्स कहा जाता है। इसके अलावा सहर का दूसरा जो इकसाम है, उसको कहते हैं सहर बिल अमराज। सहर बिल अमराज में इंसान मुख्तलिफ तकलीफों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो बीमारियां जो कि इंसान डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उस बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते। बाज औकात उन बीमारियों को डायग्नोज भी कर लिया जाता है, लेकिन उनका कोई मुस्तकिल हल नहीं मिल रहा होता। डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं, मरीज दवाइयां इस्तेमाल करता है उस मर्ज से रिलेटेड। शुरू में उस मर्ज को, उस शख्स को बड़ा अफाका होता है उस मर्ज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अफाका खत्म हो जाता है और मरीज की तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाती है। इसे सहर बिल अमराज कहते हैं। अच्छा, एक कैफियत होती है सहर बिल खौफ की। सहर बिल खौफ का जो मामला होता है, उसमें इंसान को वहशत तारी होती है, हर चीज में खौफ तारी होती है, हर चीज इंसान डर के करता है। इसके अलावा इंसान किसी भी चीज का फैसला नहीं कर पाता, कोई भी सही चीज का फैसला नहीं कर पाता, खौफ में मुब्तला रहता है। किसी की भी छोटी बीमारी का सुने, उसको अपनी बीमारी महसूस होती है। किसी की मौत मैयत का सुन ले तो उसको अपनी फिक्र लग जाती है। किसी की लिए कोई बुरी खबर सुने तो उसको अपने ऊपर हावी कर लेता है। ये सहर बिल खौफ के मामलात हैं। इसमें जो मरीज होता है वो जहनी तौर पे बीमार हो जाता है। इसके अलावा एक जो इसकी किस्म है जादू की, उसे कहते हैं सहर बिल तफरीक।
सहर बिल तफरीक में इंसान अपने मोहब्बत करने वालों से नफरत करना शुरू कर देता है, अपने खूनी रिश्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बाप से, यहां तक कि अपनी मां से भी नफरत करने लगता है। उसको उसकी छोटी छोटी बुराइयां जाहिर होने लगती हैं, वाज़ेह होने लगती हैं, और उसका जहन उनकी तरफ से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो शख्स ऐसी फीलिंग्स अपने अंदर महसूस करे, उसको चाहिए कि अगर उसका किसी से राब्ता नहीं है तो वो एक एक तस्बीह सूरह नास और सूरह फलक की पढ़ा करे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक कैफियत ऐसी होती है जिसको सहर बिल तेश कहते हैं, जिसमें इंसान की जो कैफियत होती है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। इंसान में तेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे नाराजगी जाहिर करता है, बात बात पे लड़ता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उसको थोड़ी ही देर में इस बात का एहसास होता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, ये मेरे से नहीं होना चाहिए था। वो शख्स भी सहर के मामलात में मुब्तला है। इसके अलावा बंदिश के जो मामलात होते हैं, शादी के बंदिश, कारोबार में बंदिश, रिश्तों में बंदिश। अच्छा, रिश्ते और शादी में जो बंदिश होती है इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जो शख्स शादी की बंदिश में मुब्तला होगा उसका रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन जब शादी के मामलात होंगे, जब शादी के मामलात तय पाने होंगे तो उसमें कोई ना कोई मसाइल दरपेश आते रहेंगे। इसके अलावा जो शख्स रिश्तों की बंदिश में मुब्तला होगा वो शख्स, उनका रिश्तों के मामलात में जो है रुकावटें आएंगी, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी सामने कि उनके रिश्ते के मामलात में रुकावट बन जाएगी। इसके अलावा जो शख्स कारोबारी बंदिश में मुब्तला है उसके रोजमर्रा की जो उसकी इनकम होगी, आमदनी जो होगी, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इसका ये आगाज है और इसकी शिद्दत तब होती है कि अगर कोई खाने बनाने वाला है, कोई पकवान है, कोई बावर्ची है, तो उसकी चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी। कोई मिठाई वाला है, उसकी चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, उसकी चीजें सड़ना शुरू हो जाएंगी। यह शदीद तरीन मरहला होता है सहर का। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जादू सहर किन किन तरीकों से किया जाता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या तरीकेकार होते हैं जो आपके ऊपर लाहक होता है जादू, उनकी इकसाम क्या होती हैं, उनकी अलामतें क्या होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जादू जो है किस तरीके से किया जाता है, किन किन चीजों पे हो सकता है। जादू के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि जादू जो भी सिफली आमिल होगा करने वाला, वो अपने जो भी इबारत, जो भी पढ़ता होगा, जो भी कलामात अदा करता होगा, वो उसके जरिए जो है वो जादू को अमल में लाता है। इसके अलावा अच्छा, इसे हिंदू जबान में क्या कहते हैं? इसे हिंदू जबान में कहते हैं मंतर। अच्छा, एक तरीकेकार यह होता है कि आमिल जो होता है, जो सिफली करने वाला होता है, वो तावीज़ात के जरिए जो है वो इंसान को सहर के मामलात में मुब्तला करता है। अच्छा, इसको हिंदू जबान में कहते हैं जंतर। इसके साथ साथ जादू करने की बहुत सारी इकसाम जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि जादू के जरिए तावीज पिलाना। जैसे कोई ऐसा शख्स जो आपके ऊपर जादू कराता हो और आपका बहुत करीबी हो, वो आपको वो तावीज का पानी पिलाएगा। इसके अलावा जादू चीनी पर किया जाता है। इसके अलावा जादू आपके बालों के जरिए आप तक पहुंचाया जा सकता है।
इसके अलावा जादू जो है खास तौर पे खवातीन के लिए, कि जादू उनके बालों पे बहुत तेजी से जो है वो मुतासिर करता है उनको। इसके अलावा उनके आयाम के दिनों के जो कपड़े होते हैं उन पर जादू बहुत तेजी से मुतासिर करता है उनको। इसके अलावा जादू के जो तावीज़ात होते हैं उनको दबाया जाता है, दफनाया जाता है, पिलाया जाता है, जलाया जाता है। इन सब तरीके कारों से जो है वो जादू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिफली करने वाले भी ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका मकसद बुराई की तरफ होता है। उनका जो तरीकेकार होता है, वो जो कलमात अदा करते हैं वो कुफरिया कलमात अदा करते हैं। उसमें वो खबीस की, इब्लीस की, इन लोगों को खुश करने के लिए कुफरिया कलमात अदा करके उन लोगों की मदद से जो है वो शहर के मामलात में मुब्तला करते हैं। इसके अलावा मसान की मट्टी किसी इंसान को खिलाना। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इकसाम बता रहा हूं, फिर आहिस्ता इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आगे चल के मैं इनकी अलामतें आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए इंसान पर जादू हो सकता है, जैसे कि कोई तावीज किसी जगह पे लटका देना, उसके जरिए भी इंसान पे जादू हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे बाहर निकला जा सकता है। इन सब का तरीकेकार यह होता है कि जो शख्स, ये जितनी अलामतें मैंने आपको बताई, अगर इन किसी अलामतों में मुब्तला है तो वो सूरे फलक और सूरे नास अपने विर्द में रखे। इसके अलावा जो शख्स सहर बिल अमराज के मामलात में मुब्तला है, सहर बिल लम्स के मामलात में मुब्तला है, वो 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिए। अगर उसको शिफा हो तो समझ ले कि आप सहर बिल लम्स और सहर बिल अमराज के मामलात में हैं। इसके अलावा जो शख्स कारोबारी बंदिश में मुब्तला है वो सूरे कुरैश पढ़े 313 मरतबा। इसके अलावा जो शख्स किसी भी शहर में मुब्तला है, किसी भी बंदिश के मामलात में मुब्तला है और कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं उसको, हर उस शख्स को यह बोलूंगा कि कुरान शरीफ हमें लाजमी पढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी में। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ा हुआ तो उसको पढ़ना चाहिए। और उस दौरान जो शख्स इस ऐसी किसी भी कैफियत में मुब्तला हो, वो या हफीज हो या सलाम हो, इसी का विर्द 313 मरतबा रखे, तो इंशाअल्लाह ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, इसकी इजाजत आम है। अच्छा, ये करने से आपके जो शहर के मामलात, जादू के मामलात होंगे वो खत्म नहीं होंगे, हाँ, लेकिन उनकी शिद्दत खत्म हो जाएगी, उनकी शिद्दत कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये मामलात तर्क करेंगे, ये वज़ाइफ रोकेंगे, ये वज़ाइफ तर्क करेंगे, ये मामलात वैसे ही तूल पकड़ना शुरू हो जाएंगे और जैसे आपकी बॉडी को मुतासिर करते थे दोबारा वैसे ही मुतासिर करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि इस बार जब करें तो आपको ज्यादा मुतासिर करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो आमिलीन हजरात हैं, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अब जो बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ आमिलीन हजरात के लिए है।
इसकी इजाजत आम इंसान को नहीं है, क्योंकि अगर कोई आम इंसान ऐसी कोशिश करता है तो वो खुद भी इसके शिकंजे में आ सकता है और परेशानी में मुब्तला हो सकता है। तो करना यह है कि जो शख्स आमिल हो और उसे तशखीस करनी हो कि सामने वाले के ऊपर जादू के मामलात हैं या नहीं है, उसके भी मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। उसके मुख्तलिफ तरीकेकार क्या है कि जो भी शख्स सहर के मामलात में मुब्तला है, उसकी पहनी हुई कमीज पे जो भी आप वज़ाइफ करते हैं, जिस चीज की आपने ज़कात अदा की है, जिस चीज से आपको इजाजत है इलाज मुआवजा करने की, आपने वो अमल उस कमीज के ऊपर पढ़ना है। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या है कि आपने पहले वो कमीज सीधी जो है वो रख देनी है जमीन पे। उसके बाद आपने अपनी बालिश के हिसाब से उस कमीज को नाप लेना है। उसके बाद जो आप अमल करते हैं वो अमल पढ़ के आप उस कमीज पे दम करें और ठीक 5 मिनट बाद आप दोबारा उसको नापें। या तो उंगली 4 उंगली छोटी होगी जो कमीज होगी, या 3 उंगल छोटी होगी, या 2 उंगल छोटी होगी, या 1 उंगल छोटी होगी। इसी तरीके से या 1 उंगल बढ़ जाएगी, या 2 उंगल बढ़ जाएगी, या 3 उंगल बढ़ जाएगी, या 4 उंगल बढ़ जाएगी। इसके भी मुख्तलिफ अलामतें हैं कि 1 उंगल बढ़ी तो क्या है, 2 उंगल बढ़ी तो क्या है, 3 उंगल बढ़ी तो क्या है, 4 उंगल बढ़ी तो क्या है। इसके भी मुख्तलिफ तरीकेकार हैं कि 1 उंगल बढ़ी तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपकी उंगली बढ़ती हैं तो उसमें मुख्तलिफ अलामतें हैं। जैसे एक में एक अलामत है कि जादू के गलबे में है, दूसरी अलामत जिन्नात के गलबे में है, तीसरी अलामत बद्दे नजर के गलबे में है, चौथी अलामत के बंदिश के गलबे में है, आसेब के गलबे में है। जो शख्स ये चीजें सीखना और समझना चाहता है वो मुझसे पर्सनल में राब्ता कर सकता है और इस हवाले से जो है मुझसे बात कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया है, तो उस पर राब्ता करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के ऊपर अगर कोई मरीज आपके सामने है और आप मालूम करना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या है, क्या मामलात है, तो आप पानी के ऊपर दम करके जो आप अमल करते हैं, जिस चीज से आपको इजाजत है। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं कि बहुत सारे लोग ज़कात तो अदा करते हैं, लेकिन उनके उस्ताद की तरफ से, उनके मुर्शिद की तरफ से, उनका जो भी रहनुमा होता है उसकी तरफ से उनको बाकायदा तौर पे इलाज मुआवजे की इजाजत नहीं होती। उन सब लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं है। जिन लोगों को इलाज मुआवजे की इजाजत है वो लोग करें, इंशाअल्लाह उनका ये अमल लाजमी काम करेगा। पानी का तरीकेकार ये होता है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है। पानी लेके आप जो भी अमल करते हैं वो अमल करके, वो पढ़ के आपने उस पानी पे दम करना है और मुतासिरा शख्स को उस पानी को पिलाना है। उस पानी में अगर वो शख्स वो पानी पीता है और वो बताता है कि इस पानी में बदबू है, बदबू भी मुख्तलिफ इकसाम की होती है, मछली की, फुजले की, खून की। इसके अलावा बास पानी में गुलाब की खुशबू आती है, बास पानी में पेशाब की खुशबू आती है। तो उसकी सबकी जो है वो, जैसे मैंने आपको कमीज का बताया, वैसे ही पानी का तरीकेकार है कि उसकी भी अलामतें अलग अलग हैं कि जिन्नाती मामला है, अच्छा जिन्नात है या बुरा जिन्नात है, जादू का मामला है, बद्दे नजर का मामला है, आसेब के गलबे में है। ये सारे भी
अलामतें अलग अलग हैं इसकी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो शख्स इन सारी चीजों में मुब्तिला है, अगर वो शख्स अपने मामलात में लापरवाही बरतता है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन दौर देखना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तावीज़ात पिलाए जाते हैं, जो तावीज़ात जलाए जाते हैं, जो तावीज़ात दबाए जाते हैं, जो तावीज़ात दफनाए जाते हैं, मसान की जो राख होती है वो खिलाई जाती है, पिलाई जाती है। इनसे क्या क्या काम लिया जाता है और ये किन किन वजूहात पे कराया जाता है। जिस शख्स को खिलाया या पिलाया जाएगा उसको जिस्मानी अमराज में मुब्तिला करने के लिए किया जाएगा। जिस शख्स को खिलाया या पिलाया जाएगा उसको बंदिश के मामलात में, औलाद की बंदिश के मामलात में करवाया जाएगा। इसके अलावा जिस शख्स का दबाया या दफनाया जाता है उस शख्स के मामलात में रुकावट, परेशानी, तकलीफ, बीमारी, बंदिश हर किस्म के लिए काम आता है। इसके अलावा शदीद तरीन मामला यह है कि या तो उल्लू की खाल पर, उल्लू के खून पर, गधे की चमड़ी पर, गधे के खून पर, बकरे की सिरी पर, ऊंट की हड्डी पर जो हराम हड्डी होती है उस पर, मसान की मट्टी पर। इसके अलावा जो शख्स इन सारी चीजों में मुब्तिला होगा, इनसे इस के किए हुए में मुब्तिला होगा, वो शदीद सहर और शदीद जादू के गलबे में होगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी के लिए किया जाता है कि इंसान को शदीद बीमार करके उसको मार तक दिया जाता है कि जो शख्स इस मामलात में गफलत करता है, लापरवाही करता है और उसके ऊपर इनमें से कोई एक सहर या जादू के मामलात करवाए गए हों और शदीद बीमारी में मुब्तिला हो, तो अगर वो लापरवाही करे तो उस लापरवाही से उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो भी शख्स जादू का, सहर का इलाज करवाए उसे अपना इलाज जो है बड़ी तहम्मुल मिजाजी से और पुख्ता यकीनी के साथ करवाना चाहिए। अगर उसका यकीन पुख्ता नहीं है तो उसका इलाज नहीं होगा, उसका इलाज नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये मामलात पूछते हैं कि हजरत जादू हो तो बड़ी जल्दी जाता है लेकिन खत्म इतनी देर से क्यों होता है? उसकी वजूहात ये है, उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि कोई भी जख्म आपके जिस्म पे लग फौरी जाता है लेकिन उसको भरने में टाइम लगता है। यही तरीकेकार है जादू से इलाज का तरीका। इसके अलावा जिस शख्स पे सहर या जादू के मामलात होंगे, अगर वो अपना इलाज खुद से नहीं करवा रहा और कोई जबरदस्ती उसका इलाज करवाना चाहता है तो भी उसका इलाज नहीं हो सकता। उसका इरादा होना जरूरी है कि हां मेरा इलाज हो रहा है। इरादे के साथ साथ उसका यकीन पुख्ता होना जरूरी है कि हां मेरा इलाज हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसे अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए और अल्लाह
के ऊपर तवक्कल करके उसको, जो भी शख्स ये काम जानता है, आप समझते हैं, देखिए मैंने आपको शुरू के जो पहलू होते हैं ना, मैंने आपको वो बता दिए कि मैंने आपको बताया आयतल कुर्सी के जरिए आप अपना मामला जान सकते हैं। अभी मैंने 1-2 वीडियोस इंशाल्लाह बनाई हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि बंदिश के मामला कैसे पता कर सकते हैं, कारोबारी बंदिश के मामला कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ख्वाब में क्या क्या अलामतें आती हैं, क्या क्या इंडिकेशंस आपको दिए जाते हैं ख्वाब के जरिए, उससे आपको पता चल सकता है। तो आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जो इस काम को समझता हो, जानता हो, क्योंकि अपना इलाज आप खुद नहीं कर सकते। उसके लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत आपको लाजमी होगी जिसने इस काम में रियाजत की हो, मेहनत की हो, एक टाइम दिया हो, अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा हो। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ, अब ये उस शख्स का अपना ईमान है कि उस शख्स ने जिससे ये काम सीखा, जिससे सुना, जिससे समझा, क्या उसको इजाजत है? अगर उसको इजाजत है तो वो बिल्कुल काम करे, आपके लिए फायदेमंद होगा और आपके लिए जो है वो परेशानी से बाहर निकालेगा, आपके शहर के मामलात खत्म करेगा, आपके बंदिश के मामलात खत्म कर सकेगा। वरना आप और मजीद मुश्किलात में घिरते चले जाएंगे। अच्छा, कामिल यकीन का मैंने आपको क्यों बोला कि आप जिससे इलाज करवा रहे हैं उसके ऊपर आपका यकीन कैसा होना चाहिए? उसकी वजह यह है कि जो शख्स जिन्नाती या जादुई गलबे में मुब्तला होता है, तो जब उसका इलाज शुरू होता है तो जो चीज भी उसके ऊपर हावी होती है, जो चीज भी उसके ऊपर मुसल्लत की गई होती है, वो चीज नहीं चाहती कि इसका इलाज हो। वो बहुत सारी तकलीफें, मुश्किलात, परेशानियों में घेर देती है इंसान को, और इंसान का जहन एक वक्त में आके इतना जो है वो मुंतशिर हो जाता है कि इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार मैं जादू, जिन्नात, आसेब, इन सारी चीजों में मुब्तला था तो कुछ मेरी तबीयत बेहतर थी, मेरे मामलात बेहतर थे, यहां तो मैं और बुराई की तरफ जा रहा हूं और परेशानियों में मुब्तला हो रहा हूं और तकलीफों में गिर रहा हूं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे कि एक जंग का मैदान है और दोनों तरफ से कोई लश्कर आपस में लड़ रहे हैं, दो चीजें आपस में लड़ रही हैं, तो उस मैदान में अमन कैसे रह सकता है? उस मैदान में अमन नहीं रह सकता। वो मैदान क्या है? वो मैदान उस शख्स का जिस्म और जहन और दिमाग है कि जो शख्स इन सारी चीजों में मुब्तला है उसको आखिर वक्त तक यकीन के साथ अपना इलाज और अमल कराना चाहिए कि हां मैं इंशाअल्लाह इससे ठीक होऊंगा। इसके मुतालिक अगर आप लोगों के पास और कोई सवाल है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। हमारा जो मकसद है ना, हमारा मकसद ये है कि कोई भी शख्स किसी आमिल या किसी बहरूपिये के आगे बेवकूफ ना बन सके। लोग अपनी पूरी जायदादें, पूरे जो उनके बेचारों के इनकम होती है, जो उनकी सेविंग्स होती हैं, वो सब उन लोगों पर लुटा देते हैं और जहां से शुरू करते हैं वही खत्म करते हैं। हमारा ये विजन है कि जो लोग इस मर्ज में, इस मामलात में मुब्तला है, वो खुद भी आगाह हो, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या चल रहा है। हम इसी कश्मकश में रहते हैं कि गोया के हमारे साथ मामलात हैं,
गोया कि हम सही हो रहे हैं, गोया कि ये सही इलाज है। हम इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं कि अगर ये सब हमारे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सब की वजह क्या है। हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से मियां हुजूर ने हमारी तरबियत की, हमें तालीम दी, हम उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से ये सारी इंफॉर्मेशंस बिल्कुल ओपन होकर डिस्कस करते हैं कि जो शख्स भी इन सारी चीजों में मुब्तिला है वो किसी के आगे बेवकूफ ना बने, किसी के हाथों नुकसान ना उठाए। उसको कम से कम इतना इल्म तो हो कि मेरे साथ मामला क्या है, मेरा जो इलाज होगा वो किन तरीकेकार से होगा, कौन से तरीकेकार आमिल अपनाएगा तो मुझे शिफा होगी, मुझे फायदा होगा। ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि आप लोग इस इल्म से भी आशना हो, आप लोगों को पता हो कि ये सारे मामला क्या हैं। आप लोग आमिल के साथ, जो भी आमिल है, जो भी आलिम है, जो भी है, जो करने वाला है, आपका इलाज करे, आप उससे सवाल कर सकें कि अगर मेरे साथ ये मसला है तो आप इस तरीके से इलाज क्यों कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को भी इस बात का अंदाजा हो जाए कि नहीं ये इस चीज को जानता है, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। तो वो अगर काम करने वाला होगा तो आपका काम करेगा, और करने वाला नहीं होगा, बहरूपिया होगा, तो आपसे फौरन जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। आज की वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम करते रहेंगे। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जब तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम